हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के हर एग्ज़ाम से संबंधित कुछ जीके जीएस क्वेश्चन लेके आए हैं और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो विशेष टाइम नहीं लेते हुए चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। लोकमान्य तिलक ने कहा था। लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में। तुलसीदास के द्वारा रचित, मतलब ये हुआ कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। 118 आधुनिक ओलंपिक, नहीं भाई, ये क्वेश्चन 118 नंबर है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो एथेंस यूनान में। एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुआ था एथेंस के यूनान में हुआ था, जो कि 1896 से शुरू हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1990 मास्को में जीता। 1990 मास्को में जीता। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान स्विट्जरलैंड में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से।
सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 ईस्वी में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय महिला थी। बैक टू दी वेड्स, बैक टू दी वेड्स, वेदों की ओर लौटो। बैक टू दी वेद्स, VEDS, वेद्स, बैक टू दी वेद्स नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रोजेक्टर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में। क्वेश्चन रहता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी जो जापान की थी? तो जुनको तेबई, जापान की थी। क्वेश्चन है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुनको तेबई, जो कि जापान की थी। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। लगभग ये गलत है, महात्मा गांधी ने दिए थे। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये भी लग रहा है गलत है, भगत सिंह ने दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ये सही है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने।
महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। पूछा जाए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई और उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी को बचपन में मनिका कह के पुकारा जाता था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी को बचपन में मोनिका नाम से जाना जाता था या मन्नू नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में कहेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म के क्षेत्र से। यानी फिल्म के क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो परमवीर चक्र। क्वेश्चन होता है परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सर्वोच्च वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागारिन जो रूस के थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागारिन जो रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट जो 1975 में छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट जो 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? वान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? वान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। इस बीमारी में होता है गला फूल जाता है और नीचे लटक जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत कोकिला कौन कहलाते हैं? सरोजिनी नायडू। पूछा है क्वेश्चन भारत में कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त और भानुगुप्त कहा जाता है।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। इन्हीं का दूसरा नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त और भानुगुप्त भी। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में, नेपाल में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8। पहला है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में ही। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। फिर एक क्वेश्चन पूछ देता है, विटामिन बी किस में घुलनशील है? विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अस्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है, जैसे इमली, आम इत्यादि, ये सब मतलब कि खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जो विशेष रूप से बच्चे में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के की कमी से। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम सॉरी दोस्तों, भूल गया मैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। ए और ई हम तो अभी बताए थे। वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O भी कहते हैं। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया को। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिफगमो मैनोमीटर का। सिफगमो मैनोमीटर का। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिफगमो मैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी।
किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नाम दो दलों से विभाजित हो गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नाम के दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम चोल ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम चोल ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगी? तो ब्राज़ील में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगी? तो ब्राज़ील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगी? तो रूस में। वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? अनुच्छेद 370 के तहत, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने हटाए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? अनुच्छेद 370 के तहत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। अब विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो देशों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर किन दो देशों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य पूछे तो सिक्किम होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन था? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है?
24। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? 24। और 24 तिल्लियाँ इसलिए होती है क्योंकि दिन और रात मिलाकर हमारा समय 24 घंटा होता है और यह 24 तिल्लियाँ हमें यह प्रदर्शित करती है कि हमारा देश भारत 24 के 24 घंटे प्रगति और विकास के पथ पर चलता रहे। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज़ की हड्डी, जो कि कान में होती है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है, जो सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है और इसे स्टेपीज़ की हड्डी कहा जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जो कि फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है, जिसकी संख्या 2 है। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होते हैं? 639। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होते हैं? 639। हड्डियों की आप बात कीजिए तो मानव के पूरे शरीर में 206 हड्डी होते हैं, लेकिन जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं तो छोटे बच्चे की हड्डी अधिक होता है, 208 होता है। और मानव शरीर के सिर में हड्डियों की संख्या 29 होता है और कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होता है और उनके मुख में यानी फेस में हड्डियों की संख्या 14 होते हैं और कर्ण में हड्डियों की संख्या 6 होते हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 5 से 6 दिन का होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए लोहे के ऊपर जो लेप चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण कहिए या गैल्वेनीकरण कहिए या गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित हुआ था? डिगबोई असम में हुआ था। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित हुआ था? डिगबोई असम में हुआ था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कुछ क्वेश्चन और ऊपर है तो वैसे क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो चलते हैं ऊपर की ओर। और दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का? पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का? अगला क्वेश्चन है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने आकर धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल ने। सिख इतिहास में
सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सिख संप्रदाय में जो थे, किसने लंगर प्रथा शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त समूह जो है सभी को दे सकता है, यानी रक्त समूह ए, बी, सी इन सभी को दे सकता है ओ रक्त समूह। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। और बच्चे के शरीर में कहे तो 208। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है प्रकाश की गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के अवसर पे। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र के दिवस पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो आज यह 200 क्वेश्चन के आसपास लगभग दोस्तों था। तो आज इतना ही क्वेश्चन को मैं समाप्त करता हूं। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार के मिसलेनियस जीके जीएस का मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और यह वीडियो को आप सब शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद। इतना के लिए।